मुसलमानों के लिए दारू हराम है, मुस्लिम उम्मीदवार बेला में दिया है इन्होंने। अब मुसलमानों की बेचारे मुसलमान पूछ रहे हैं कि भाई जीतिएगा तो क्या करिएगा, दारुए ना चालू कीजिएगा। तो आपकी तो पार्टी का उद्देश्य है कि जीतेंगे तो दारू चालू कराएंगे, तो ये तो मुस्लिम विरोधी आपका उद्देश्य है। बुड़बक है लोग, वोट दे देगा मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करने से। 5 डिसमिल जमीन देने के लिए सरकार ने कहा था, उल्टा आप जो है सर्वे कर रहे हैं, अब कागज मांगते चल रहे हैं। लोग कागज मांग रहा है कि भाई 5 डिसमिल जमीन, ये जो सर्वे है, हम जिस जमीन पर बसे हैं उस जमीन से उजाड़ने का उद्देश्य से ही सर्वे है। बिहार है, बिहार में किसी को बकसता नहीं है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है ये बिहार। इसलिए आप जो उड़ रहे हैं, बी टीम है और चोला बदल के उड़ रहे हैं। नारा आपने बनाया था, ललकारा था बिहार को अच्छे दिन आएंगे, तो आपसे तो जनता हिसाब मांगेगी ना। आप बच किसे जाइएगा अलग पार्टी बना करके, अलग पार्टी बनाकर बचिएगा कैसे? नहीं, मैं उस समय उसमें उनके साथ नहीं था। 15 वाले में नहीं, बिल्कुल नहीं था। राजद वाले थे ना। अब देखिए, हमसे आप बात कर रहे हैं तो हमसे बतियाइए। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी नई नवेली पार्टी उभर कर सामने आई है, जनसुराज। उसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। उन्होंने भी ताल ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि 25 की तैयारी जो है वो 24 में ही हम दम दिखा देंगे। 25 तो अभी दूर है, 24 में ही सबकी हम औकात ठिकाने लगा देंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है। इनसे हम बात करते हैं कि उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारियां है इंडिया गठबंधन की तरफ से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, शुक्रिया आपका भी। क्या तैयारियां है सर, इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां है? चारों सीट पर क्या जीत मिलेगी इंडिया गठबंधन को? अब तैयारी का क्या मामला है, अब तो 13 नवंबर को चुनाव होना है और परिणाम आएगा। और परिणाम में मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, चारों का चारों सीट। तो उसमें तो अब कोई इवट है नहीं, मतलब चारों की चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। लेकिन उधर एनडीए गठबंधन भी दावा कर रही है कि चारों सीट हमारा है। अभी नई नवेली पार्टी लेकर के आए है प्रशांत किशोर, वो तो सीधा ताल ठोकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 3 नंबर पर रहेगी। 3 नंबर की पार्टी है आप लोग की। अब देखिए, दावा के लिए तो इस लोकतंत्र में जब तक गिनती नहीं हो जाता है वो स्वतंत्रता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरे बिहार नीतीश कुमार जी से, जो एनडीए के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे लोग हिसाब मांग रहा है और सवाल कर रहा है कि आपने जो वादा किया था, मोदी जी भी वादा किए थे कि हम 2022 तक सभी गरीबों का पक्का मकान बना देंगे। लोग सवाल कर रहा है, महीनों हजारों की संख्या में लोग प्रखंड मुख्यालय पर, अंचल पर जाकर के लोगों ने आवेदन दिया और इसके बाद में पदयात्रा हुई हजारों किलोमीटर की भाकपा माले के नेतृत्व में। लोग सवाल कर रहा है उनसे कि पहले तो आपने इंदिरा आवास, ये जो मकान बनाने के लिए आपने कहा था, तो आपसे अब कब बनाइएगा? 22 तक आपने कहा था, 24 हो गया। इसी तरह से नीतीश कुमार से लोग कह रहे हैं कि बिहार में आपने आर्थिक गणना कराया और जो गरीबी उभर कर सामने आई, 2-2 लाख बोले थे, तो पूरे गरीबी अपने विकास को ढकने के लिए जो आप न्याय के साथ विकास कर रहे थे, तो जो सामने आपका आ गया कि आप किसका विकास करा रहे थे। गरीबों का विकास तो आप नहीं करा रहे थे, कराते तो 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। ये सरकारी सर्वे में आता, तो 2-2 लाख रुपया देने के लिए कहा था। ये चारों क्षेत्रों में गरीब उनसे कह रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में कितने लोगों को आपने दिया और जो बचे हुए हैं कब तक देंगे। तो चारों क्षेत्रों में, मैं तरारी और बेलागंज 2 जगह तो मैं खास रूप से देखा, एक भी लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो उनके प्रतिनिधियों का, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनको तो जवाब देते देते तबाह है लोग, जवाब नहीं जुड़ रहा है। दूसरा चीज है कि आपने जब ये गरीबी सामने आपने पता लगाया, तो इतनी गरीबी होने के बाद भी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। दिल्ली में, पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री है। वहाँ कोई सर्वे तो नहीं हुआ है कि कितने गरीब हैं, लेकिन बिहार में सर्वे हो गया। तो बिहार के गरीबों को, बिहार के किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए था।
और आप डीएमएसपी को लगा दिए हैं कि बलपूर्वक जो है स्मार्ट मीटर लगाइए, जबरदस्ती। तो जनता तो बदला लेने के लिए तैयार है 13 तारीख को, कि तो 13 तारीख के ले लेते हैं बदला। आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मतलब 13 तारीख को बिहार की जनता चारों सीटों पर बदला ले लेगी। बिल्कुल लेगी बदला, बिल्कुल। बिहार की जमीन जो है उर्वरक जमीन है। बिहार को प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर रखा है, जनसुराज पार्टी, वो कितने बड़े चुनौती होंगे? आप लोग तो सीधा दावा कर रहे हैं, आप लोग तो खारिज कर रहे हैं, कह रहे कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो अब मुंह की लड़ाई में के जीतेगा ऐसे लोगों से? सारे लोग नहीं जानते हैं, बिहार भर के लोग जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर है उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। बी टीम छिपा हुआ है किसी से। ये अच्छे दिन आएंगे, भाजपा के लिए नारा किसने बनाया था? पूरे बिहार में टेंडर लिया था। फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा। आप लोग भी तो साथ में थे सर। नहीं, मैं उस समय उसमें उनके साथ नहीं था। 15 वाले में मैं बिल्कुल नहीं था। राजद वाले थे ना। अब देखिए, हमसे आप बात कर रहे हैं तो हमसे बतियाइए। अच्छा ठीक। हमसे तो उनका कोई मामला नहीं था। बिहार में जो गरीबी है, जो दलित है, महादलित है, उन्हीं के तो खास प्रतिनिधित्व हम हैं। तो हमारे तो नारा दिया था, जिनके लिए भी नारा दिया, तो जनता को पूछने का अधिकार है ना। नारा आपने बनाया था, ललकारा था बिहार को, अच्छे दिन आएंगे, तो आपसे तो जनता हिसाब मांगेगी ना। आप बच कैसे जाइएगा अलग पार्टी बना करके? अलग पार्टी बनाकर बचिएगा कैसे? दूसरा चीज है कि पूत के पांव पालने में ही जनता ने देख लिया। आपने पार्टी गठन किया पटना में, और आपने सबसे पहला बताया कि अगर हमारी ताकत बढ़ी, इस बिहार में सरकार बनी, तो बिहार में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, दारू बेचवाने लगेंगे। और इसी बिहार में सिवान से लेके कई जगहों पर शराब पी पी करके लोगों की मौत हो रही है। तो क्या माफ कर देगा आपको? कोई पूछ रहा है इनको? प्रशांत किशोर उनकी पार्टी को कोई पूछ रहा है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भीड़ लग रहा है सर रैली में, जहां जा रहे हैं लगातार लाखों की भीड़ बढ़ रही है, उमड़ रही है। आखिर कुछ तो क्वालिटी है उनमें। बंदर नचाने के लिए एक मदारी कहीं आ जाए ना, देखिए वो भीड़ लग जाएगा, भाषण सुनने वाले लोग भी जा करके देखने लगेंगे। मतलब तो बंदर से आप तुलना कर रहे हैं। उत्सुकता है कि इस तरह के आदमी, ये दूसरे टाइप के जीव, जो भाजपा के लिए भी नारा बनाता हो, जदयू के लिए भी बनाता हो, टेंडर लेता हो सरकार बनाने के लिए राज्यों में करोड़ों रुपया का, है, आज खुद जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। कहीं अब लगता है कि टेंडर उंडर मिल रहा है, नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है। लेकिन सवाल तो बिहार करेगी उनसे कि आप ही ने अच्छे दिन बनाए थे भाजपा के लिए, अब अलग आप रंग बदल कर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, मुस्लिम उम्मीदवार बेला में दिया है इन्होंने, अब मुसलमानों के बेचारे मुसलमान पूछ रहे हैं कि भाई जीतिएगा तो क्या करिएगा? दारुए ना चालू कीजिएगा। और मुसलमानों के लिए दारू हराम है। अब बताइए, मुसलमानों के लिए दारू हराम है, और उम्मीदवार जो जा रहे हैं उनसे मुसलमान पूछ रहा है कि तो आपकी तो पार्टी का उद्देश्य है कि जीतेंगे तो दारू चालू कराएंगे, तो ये तो मुस्लिम विरोधी आपका उद्देश्य है। बुड़बक है लोग, वोट दे देगा मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करने से। हिंदू उम्मीदवार खड़ा करके समझा रहे हैं असली हिंदू हम हैं। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि भाजपा के आप बी टीम है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके जो एनडीए है, उससे तो जनता हिसाब मांग रही है। विधानसभा में जो जातीय गणना हुआ, 5 डिसमिल जमीन देने के लिए सरकार ने कहा था, उल्टा आप जो है सर्वे कर रहे हैं, अब कागज मांगते चल रहे हैं। लोग कागज मांग रहा है कि भाई 5 डिसमिल जमीन और उसका कागज हमको दीजिए, ये बरसों से मांग रहा है। और आप वादा निभाए नहीं, उल्टी जनता से कागज मांगते चल रहे हैं। तो जनता को पता है कि दरअसल ये जो सर्वे है, हम जिस जमीन पर बसे हैं उस जमीन से उजाड़ने का उद्देश्य से ही सर्वे है। तो जनता को ये मौका है, 4 सीटों पर हिसाब ले लेगी जनता। और इसलिए जनता पूरे मूड में है कि एनडीए वाले, जदयू वाले, भाजपा वाले अगर उम्मीदवार आए तो उनको देख देख करके लोग हंस रहा है कि रिजल्ट तो इनको पहले हो चुका है, ये तो कईवें नंबर पर जाएंगे, गिनती के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और इसलिए जनता करे केवल नंबर पर, प्रशांत किशोर करे कि आप लोग तीसरे नंबर पर हैं। अब उनसे तो हम लोगों का कोई ये नहीं है। अभी नए नए पार्टी हैं, उनकी तो कहीं आप लोग से लड़ाई नहीं है उनका। अब उनकी कहानी तो हम लोग सुनने नहीं आए हैं, जनता को सुनाने गए हैं। तो 13 तारीख के अगर एहसास नहीं हुआ ठीक से, तो रिजल्ट होगा तो उनको पता चल जाएगा कि बिहार है
बिहार है, बिहार में किसी को बकसता नहीं है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है ये बिहार। इसलिए आप जो उड़ रहे हैं, बी टीम है और चोला बदल के उड़ रहे हैं, तो ये बिहार है। बिहार में प्रशांत जी आप जो है गलत नंबर आपने डायल कर दिया, आपको कोई दूसरे राज्यों में जाकर के मूर्ख बनाना चाहिए था। अब बिहार में आए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में ये चारों जो सीट है वो, और खास करके तरारी तो कोई वट नहीं है, वो तो भाकपा माले का कहिए कि गढ़ रहा है। और भाकपा माले गरीबों के, एक एक गरीबों के दिलों में, किसानों के दिलों में बहुत पहले से समाहित है। और अब जब गठबंधन है, 2015 में तो बिना गठबंधन के हम लोग जीते थे, बल्कि वो तरारी जो पहले सहार था, वो सहार कभी हम लोग 2010 छोड़ करके कभी हारे ही नहीं है। तो इसलिए वहां तो कोई वट है नहीं। चलिए, तो रामबली सिंह यादव जी को आप लोग सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी और जो एनडीए के प्रत्याशी है उनसे जनता हिसाब लेगी और सबक सिखाएगी। और प्रशांत किशोर पर साफ तौर पर इन्होंने तंज कसा कि वो ठगने के लिए बिहार की जनता को है, मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी बातों को आप लोग कैसे देखते हैं, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।